हमारे गांव में एक कहावत है कि बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत पहाड़ से उतरकर अनाज बांटती है। परिवार में जितने लोग होते हैं उतने ही बोरे अनाज के भेजती है। हमारे घर का राशन खत्म होने के दूसरे दिन खाली आंगन में 4 बोरे अनाज पड़े मिले। दादी ने जमीन पर रखा अनाज देखा तो उनके चेहरे पर खुशी छा गई। वह उसे रसोई में ले जाने ही वाली थी कि दादा ने उनके हाथ से एक मुट्ठी अनाज लेकर जमीन पर जोर से फेंक दिया। क्या कर रहे हो? बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत का अनाज खाओगे तो अपने शरीर का मांस देकर उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। पिता जमीन पर पड़े अनाज को देखते रहे और उनका गुस्सा बढ़ता गया। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। ये 4 बोरे अनाज हमारे परिवार के मांस की कीमत है। दादी डर गई और जमीन पर बैठकर दादा की ओर देखने लगी। बूढ़े, तुम क्या कह रहे हो? ये अच्छा भला अनाज बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत का कैसे हो सकता है? दादा ने हल्की सांस भरी। तुम भूल गई हो, उस अकाल के समय वही बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत लोगों के दरवाजे पर अनाज छोड़ती थी और भूख से तड़पते लोगों के उसे उठाने का इंतजार करती थी। जो भी उसका अनाज उठा लेता, रात में वह उसके दरवाजे पर दस्तक देती और इंसानों जैसी आवाज निकालकर दरवाजा खुलवाती। तुम्हारे मायके के गांव में कितने लोग इसी तरह उसके हाथों जिंदा खा लिए गए थे? क्या तुम सब भूल गई? माँ यह सुनकर बुरी तरह घबरा गई और बोली, क्या पता कोई रिश्तेदार चुपके से मदद के लिए यह अनाज रख गया हो। पिता उदास स्वर में बोले, मैं आज सुबह आसपास के सभी गांवों में गया था। ज्यादातर घरों के बच्चे भूख से मरने की हालत में हैं। लोग अब अपने घरों के तख्ते उबाल कर खा रहे हैं। ऐसे समय में कौन हमारे लिए अनाज भेजेगा? फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत के अलावा और कौन जानता है कि हमारे घर में अब केवल 4 लोग हैं। गोपाल बाहर काम करने गया था और वहीं मर गया। ये राज हमने छिपा कर रखा है। गांव में किसी और को इसकी खबर नहीं। गोपाल मेरे पिता थे। 5 महीने पहले वह घर चलाने के लिए कमाने बाहर गए थे, लेकिन घर छोड़ने के केवल आधे महीने बाद ही उनकी मृत्यु की खबर आ गई। दादी ने यह बात गांव वालों से छिपा ली और सबको यही बताया कि पिता कई वर्षों के लिए बाहर काम करने गए हैं। काफी देर बाद दादी संभली और डरते हुए बोली, अब क्या होगा? हमने उसका अनाज उठा लिया है। क्या वह आज रात हमारे दरवाजे पर आएगी? दादा घुटनों के बल बैठकर अनाज को देखने लगे। वह सिर्फ लोगों की गिनती के हिसाब से अनाज नहीं देती, बल्कि शरीर पर कितना मांस है उसके हिसाब से भी देती है। बूढ़ी, जरा सोचो, क्या तुम्हारे लाए हुए अनाज में 3 बड़े बोरे और एक छोटा बोरा था? दादी कांप उठी। फिर उन्होंने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हाँ, 3 बड़े बोरे और एक छोटा बोरा था। मैं सोच रही थी कि वजन अलग अलग क्यों है। अब समझ में आया कि यह शरीर के मांस के हिसाब से था। मेरी गलती है, मुझे यह अनाज नहीं उठाना चाहिए था। मैं डरते हुए बोला, दादी मैंने उस आदमी को देखा था जो अनाज छोड़कर गया था। दादा दादी दोनों मेरी ओर देखने लगे। मैं कांपती आवाज में बोला, उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर झुका हुआ था और वह अजीब तरह से चल रहा था। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे और शरीर टेढ़ा मेढ़ा मचल रहा था। दादी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। हे भगवान, वही बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत थी। इतने साल बाद वह फिर लौट आई है। माँ घबराकर बोली, क्यों ना हम पड़ोसी रामलाल से पूछें कि क्या उसके घर भी अनाज आया है? दादा ने सिर हिलाया और बाहर निकलते हुए कहा, जब मैं लौटूंगा तो पहले 4 बार दरवाजा खटखटाऊंगा और फिर 4 बार खांसूंगा। यही हमारा संकेत होगा। चाहे कुछ भी हो, दरवाजा थोड़ा भी मत खोलना। वह चुड़ैल मरे हुए लोगों की आवाज की नकल कर सकती है। दादा के जाने के बाद दादी के हाथ लगातार कांपते रहे। मैंने धीरे से पूछा, दादी क्या वह सच में आज रात हमें खाने आएगी? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आंगन के बाहर खाली निगाहों से देखती रही। कुछ ही देर बाद बाहर घना कोहरा छा गया। यहाँ तक कि आंगन की दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। दादी खिड़की के पास गईं और बाहर झांका। उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। यह सड़ी हुई गंध वही बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत है। वह पास आ चुकी है। मैं डर के मारे माँ के पीछे छिप गया। तभी बाहर से घिसटने जैसी आवाज आई। दादा ने तुरंत खुद को संभाला, लोहे का कांटा उठाया और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई, भाभी मैं हूँ रामलाल। दादा ने गहरी आवाज में पूछा, इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए हो? बाहर से रोती हुई आवाज आई, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। सुना है तुम्हारे घर अनाज है, बस थोड़ा सा दे दो। दादी ने जवाब दिया, तुमने गलत सुना है, हमारे घर भी अनाज नहीं है। अभी तो हम घास की जड़ों का दलिया खाकर गुजारा कर रहे हैं। चाहो तो उसका एक कटोरा दे सकती हूँ। दादी का दिल पसीजने लगा और वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक बाहर की आवाज बदल गई और डरावनी हंसी सुनाई दी। नाटक मत करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत ने तुम्हारे घर 4 बोरे अनाज छोड़े हैं। अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं उसे अभी बुला लूंगा और वह तुम सबको खा जाएगी। दादी कांप उठी। रामलाल हमेशा डरपोक इंसान था। उसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। वह अचानक इतना क्रूर कैसे हो गया? दादी ने कांपती आवाज में चिल्लाया, दफा हो जा यहाँ से। लेकिन बाहर वाला लगातार दरवाजा पीटता रहा। तभी दूर कहीं बंदूक चलने की आवाज आई और किसी की चीख सुनाई दी। बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत गांव में आ गई है। अचानक दरवाजा पीटना और वह डरावनी हंसी बंद हो गई। केवल भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं डर के मारे रोने लगा। माँ ने तुरंत डांटा, चुप रहो, अगर बूढ़ी चुड़ैल ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दादी ने पीले चेहरे से कहा, यह गांव के मुखिया की शिकार वाली बंदूक की आवाज थी। पूरे गांव में वही एक घर है जहां बंदूक है। पता नहीं वह उस चुड़ैल को रोक पाएगा या नहीं। इतने में बाहर से 4 बार दस्तक हुई, फिर 4 बार खांसी की आवाज आई। यह दादा का तय किया हुआ संकेत था। दरवाजा खुलते ही दादा जल्दी से अंदर आए। उनके हाथ में बांस की नली थी, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह बुरी तरह पसीने में भीगे थे। पिताजी आप ठीक तो हैं? दादा ने कुछ देर बाद कहा, मैं मोहन और सुरेश के घर गया था। केवल मोहन के घर भी वही अनाज पहुंचा था। सुरेश के घर का दरवाजा नहीं खुला। वह आगे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें सब बता रही थी। दादी ने पूछा, और रामलाल? दादा ने भारी आवाज में कहा, उसके घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर खून और बिल्ली के बाल पड़े थे। उसके बच्चे के जूते बाहर पड़े थे। लगता है वे सब मारे जा चुके हैं। अभी जो आवाज तुमने सुनी थी वह भी उसी बूढ़ी औरत ने उसकी हत्या के बाद उसकी आवाज की नकल करके निकाली थी। दादी ने दुख से आह भरी, बेचारा रामलाल। दादा ने एक गठरी निकालकर दादी को दी। यह गांव के मुखिया के बेटे ने भेजी है। उसने कहा कि बिल्ली मुख वाली बूढ़ी औरत आग और बारूद से सबसे ज्यादा डरती है, इसलिए यह बारूद भेजा है। उसने कहा है कि आज रात हमें पहाड़ के पीछे पुराने कब्रिस्तान में छिप जाना चाहिए। वहाँ ऐसी बुरी चीजों को इंसानों को ढूंढना मुश्किल होता है। पुराना कब्रिस्तान? माँ कुछ देर के लिए चुप रह गई। क्या वही सुनसान कब्रिस्तान जहाँ पुरानी कब्रें हैं? वहाँ तो हमेशा नमी और सड़ांत रहती है। दादा बोले, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने उस चुड़ैल का अनाज ले लिया है। घर में रहेंगे तो वह हमें ढूंढ ही लेगी। पहले रात काटते हैं, फिर सुबह होने पर आगे की सोचेंगे। माँ ने सिर हिलाया। पुश्तैनी बड़ी छुरी उठा ली और बोली, पिताजी तो चलिए अभी निकलते हैं। ठीक है, रास्ते में कोई आवाज नहीं करेगा, धीरे धीरे चलना। अगर वह चुड़ैल मिल गई तो हम बारूद जलाकर उसकी तरफ फेंक देंगे। उस समय बाहर घना कोहरा फैला हुआ था।